आम जनमानस है परेशान, सीवर समस्या का कैसे हो निदान। खबर का दिखा असर, दिखने लगे काम। शहर दक्षिणी के जैतपुरा वार्ड में बहेगी विकास की धारा, तीव्र गति से हो रहे हैं कार्य। वाराणसी में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैतपुरा वार्ड में युद्ध स्तर पर हो रहा जन समस्याओं का निदान, तीव्र गति से हो रहे विकास संबंधित काम, अब नहीं रहेंगे आमजन परेशान। ऐसा कहना है जैतपुरा वार्ड नंबर 75 के पार्षद प्रतिनिधि विवेक चंद जायसवाल का। देखिए हमारे संवाददाता विश्वजीत कुमार की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। परिचय बताएं अपना। मैं विवेक चंद्र जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि जैतपुरा। आपके क्षेत्र में जो कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे क्षेत्र में विकास कार्य तो चारों तरफ हो रहे हैं, गली चौका मरम्मत और कुछ सीवर की समस्याएं। चूँकि बनारस पुराना शहर है, यहाँ गलियां हैं, गलियों में बहुत सी सीवर की समस्याएं हैं। सीवर की समस्याएं गलियों में भी हैं और सड़क पे भी हैं, मुख्य मार्ग पे भी हैं। अभी विगत पिछले 13 सितंबर को हमारे क्षेत्र में डिगिया बाबा मंदिर है, ये आगे अब हमारे घर से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो डिगिया बाबा मंदिर के पास जो है एक चेंबर कह लें उसको, चेंबर के पास का जो एरिया था वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उधर पीछे से जो पानी जो लाइनें आ रही थी, उसमें लाइन में पानी आ रही थी, वो सब उसके कारण चौक होने के कारण पानी अब ऊपर से आ रही है। उस पर कार्य 13 सितंबर को लगा रात में। वह चूंकि कार्य जब हो रहा था 13 सितंबर को कार्य, तो उस कार्य के होते समय अचानक उसी के ठीक बगल में एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली का। तो बिजली के ट्रांसफार्मर के होने के कारण उसके साइड में ही चैम्बर था सीवर का। तो जब उधर खुदाई कर रही थी बकेट मशीन जेसीबी, तो वहाँ पे मिट्टी जो दरकने लगा, ट्रांसफार्मर के साइड का मिट्टी जो है बहुत तेज़ी से दरकने लगा। तो जब वो बहुत तेज़ी से दरकने लगा, जिसके कारण तत्काल जो है उस कार्य को पहले वही मिट्टी तुरंत वापस उसमें डाल करके उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि यह मामला दूसरा हो जाता वहाँ पे। फिर 2 दिन बाद काम लगा। 2 दिन बाद फिर जो उसकी जब खोदबीन करके ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी लेकर के कार्य को प्रारंभ किया गया, तो फिर पुनः वही स्थिति बनती नजर आई। उसके आगे का भी जो मिट्टी था, चूंकि पानी 2 दिन पड़ जाने के कारण गिट्टी गीली हो चुकी थी, जिसके कारण जो है मिट्टी बहुत तेजी से दरक रही थी। फिर उस कार्य को वहीं पे रोक करके फिर उसका पुनः पूरी ब्यौरा, पूरा उसका एस्टिमेट वगैरह बनवा करके, फिर चूंकि काम बड़ा हो गया था, ट्रांसफार्मर से भी जुड़ा हुआ मामला था, विभाग ने उसको त्वरितता दिखाते हुए मात्र 1 हफ्ते में उस छोटे से कार्य को पूरे ट्रांसफार्मर के पास के चैम्बर से लेकर के आगे डिगिया बाबा के मंदिर तक करीब हमें लगता है 30 से 35 मीटर सीवर लाइन थी। तत्काल इसको हमारे माननीय महापौर, माननीय हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के मंत्री, अपने बड़े भाई माननीय नीलकंठ तिवारी जी, हमारी माननीय महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, इन दोनों लोगों के प्रयास से तत्काल जो है इस कार्य पर पहल किया गया। विभाग को तुरंत निर्देशित किया गया इन दोनों लोगों के द्वारा, और तत्काल यह कार्य फिर पुनः जो है पिछले 23 तारीख की रात से यह कार्य फिर से पुनः प्रारंभ हुआ है। और आज यह कार्य हमें लगता है करीब 30% हो चुका है, और यह बहुत तेज़ी से कार्य आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र में हमें लगता है कि 2 से 3 दिन हमें और लगेंगे। आज शनिवार है, मुझे लगता है सोमवार तक हम यह काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने क्षेत्रीय नागरिकों को यह बताना चाहूँगा कि उनको यह ध्यान रहे कि यह जो लाइन हम डाल रहे हैं या यह जो कार्य यहाँ हो रहा है, इस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी हमारी सीवर की समस्या समाप्त नहीं होगी। यह सीवर लाइन केवल इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइन चौक हो गई थी, बहुत पुरानी लाइन थी, डिस्टर्ब थी, इसलिए उसको बदलना बहुत जरूरी था। हमारे क्षेत्र में सीवर की समस्या डिगिया चौराहे से जो आगे आदमपुर पिलीकोठी और ये नाटी मिली वाला जो रास्ता है, इस लाइन का जायका कंपनी के द्वारा पूरा गंगा प्रदूषण जो जिस कार्य को कर रही है, गंगा प्रदूषण इस कार्य को करने में अभी जो उन्होंने जो अभी हमें समय बताया है वो करीब 1.5 से 2 महीने का समय बताया है। तो मैं अपने क्षेत्रीय नागरिकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मित्रों, थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है, असुविधा सबको हो रही है, और लेकिन असुविधा में हम भी आपके साथ खड़े हैं। आपको जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप हमें फ़ोन करें, मैं हर जगह हूँ, आप जहाँ पुकारेंगे मैं वहाँ खड़ा हूँ।
लेकिन आपके इस असुविधा के लिए आप विश्वास मानिए, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और मैं आपको यह वादा दिला रहा हूं कि बहुत जल्द जब ये गंगा प्रदूषण का कार्य हमारा पूर्ण होगा, नाटी मिली हनुमान मंदिर तक यह कार्य पूर्ण होना है, पीलीकोठी आदमपुर थाने के पास से यह कार्य पूर्ण होने के बाद फिर आप जान लीजिए कि आपके क्षेत्र में सीवर की एक बूंद भी कहीं आपको पानी सड़क पे दिखाई नहीं देगी। इतना मेरा यह आपसे वादा है। आपके वार्ड के अलावा भी अन्य वार्ड सीवर समस्या से प्रभावित हैं, इसे दूर करने के लिए क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमारा वार्ड जो है ये पानी जहाँ डंप हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जो हमारा डिगिया चौराहा है, यहाँ से हमारा दारा नगर भी आगे डिस्टर्ब होता है, कटेहर का भी हिस्सा पड़ता है, ईश्वरगंजी का भी हिस्सा पड़ता है, धूपचंडी का भी हिस्सा पड़ता है। तो कहीं न कहीं ऐसे करीब 6-7 वार्ड हैं जो इस पानी से प्रभावित हैं और वह सब भी प्रयासरत हैं, साथ में रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। सभी लोग साथ हैं, सभी लोग मिलकर इस विषय पे काम कर रहे हैं, सभी लोग मतलब आपसी सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे हैं, सबका एक दूसरे को सहयोग है, सभी लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द, क्योंकि समस्या मैं बता रहा हूँ बहुत जटिल है, मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि समस्या बहुत कठिन है और बहुत पुरानी समस्या है। पिछले, मैं क्या लूँ, मैं हर बार यह बात बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इतने साल उतने साल, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, समस्या बहुत जटिल है और इस पे कार्य अब हो रहा है और यह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होगा।